साथियों, शेर तो हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारे शेर हैं। मैं तो आपका रक्षक हूँ, आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ। अभी जो घटना हमारे क्षेत्र में घटी, वो घटना हमारे बहन के ऊपर या हमारे भाई जो जिनने आत्महत्या की है उनके ऊपर नहीं है, ये हमारे सबके ऊपर है। वो हमारा परिवार है, परिवार के हम सदस्य हैं, तो ये हमका हमारे सबके ऊपर है। मैं इस घटना की जानकारी बता दूं। सबसे पहले तो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र। इसमें आदिवासियों का शासन है, आदिवासियों के कायदे कानून चलते हैं। ये यूनियन मतलब यहाँ पे जो राज कर रहे हैं ये एक संगठन है, ये सरकार नहीं है। ये बात नोट कर लो आप। अभी तक हम बहकाव में हैं, नाचमती में हैं। हमको जो हमारे दुश्मनों ने बताया वो बात हम मानते हैं कि ये सरकार चला रहा है। सरकार नहीं, ये यूनियन है, एक संगठन है। जिस तरह हमारा जय संगठन है उसी तरह भी ये एक संगठन है और हम इस देश के मालिक हैं। इनमें और उनमें बहुत अंतर है। मैं वो जो बात कहूंगा वो संवैधानिक है, संविधान में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है। मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि जो लड़ाई हमको लड़ना है कानून से लड़ना है और हमारा हथियार कानून है। मेरा ये है कि ये जो पहली घटना हुई थी मंडलेश्वर में, मंडलेश्वर के थाना क्षेत्र के ग्राम सोनखेड़ी में। अब ये बताइए कि जिस गांव में पुलिस प्रशासन, अभी हमारे मल्होत्रा भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सरकार ने एक मुहिम निकाली है, नशा मुक्ति या नकली दारू पकड़ने की जो मुहिम है वो निकाली है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो हमारा आदिवासी परिवार ही तो उसका दुख दर्द भोगता है, उसके ऊपर ही जो FIR होती। जिस तरह पुलिस ने वहाँ दबिश दी तो उसके कुछ नियम कानून कायदे हैं। यदि कोई पुलिस प्रशासन, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, जिले का कलेक्टर हो, मेरी बात गौर से सुनिए, क्योंकि ये घटना आज हमारे भाई के यहाँ, बहन के यहाँ हुई है, कल हमारे परिवार में, हमारे गांव में भी हो सकती है। यदि कोई पुलिस वाला आपके घर में बगैर सर्च वारंट के घुसे तो उसको मत घुसने देना, बिल्कुल मत घुसने देना, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कलेक्टर का। मैंने तो बोले नहीं, तुम नहीं बोला। वो समझदार है हमारे भाई लोग, क्योंकि हमको ये लोग, ये कौन है, आदिवासी है, जंगल में रहने वाले हैं। ऐसे ये घटना रात की ओर बता दूं कि जो हमको समझते ना एरे गेरे वनवासी और जंगली, हमारे SP साहब खरगोन के धर्मवीर जी, उनके हमारे कार्यकर्ताओं के पास बहुत खबर आई, साहब मिलना चाहते, साहब मिलना चाहते। 4-5 दिन से आ रहे। हमारे भाइयों ने कहा कि भाई मिलेंगे। हमारे सब कार्यकर्ता भी थोड़े काम में लगे, वो एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे मिलने की। रात को हमको समय मिला, मैंने कहा हमारे सम्मानीय हमारे जिले के SP साहब हैं, इनकी बात हमको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल सही हुई है और इसके हमको आपको थाने के दिखाना चाहते हैं और कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसके बाद में आप आजाद करो, हमने यदि साहब हमको दिखाते हैं तो हम इनकी बात मान लें, टीवी फुटेज देख लें थाने के, एक बात बता रहे हैं रिपोर्ट वो देख लें, तो शायद हमको ये हमारे धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़े। कल हमारे भाई ये जो गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल चला के आते हैं, पैसा बर्बाद के आते हैं, हमारे समय बर्बाद करते हैं, कितने परिवार से बिछड़ के यहाँ आते हैं, परेशान होते हैं, तो उससे हम बच जाएंगे। तो हम सब लोग गए, हमारे जिले के
15-20 लोग आदिवासी युवा साथी थे और हमारे जो नेचुरल कम्युनिटी। आप कहोगे कि नेचुरल कम्युनिटी क्या है? नेचुरल कम्युनिटी क्या है? नेचुरल कम्युनिटी का मतलब होता है इस देश का पहला आदमी, असली आदमी इस देश का मालिक। तो हमारी नेचुरल कम्युनिटी की थी और नेचुरल कम्युनिटी के ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलता। नेचुरल कम्युनिटी यानी प्रकृति समाज, प्रकृति समाज यानी हमारी आदिवासी समाज। तो मैं नेचुरल कम्युनिटी से आता हूँ। हम गए, साहब ने बहुत अच्छी बात है कि हमारे नौजवान साथियों ने 45 मीटर की बात हुई, एक दूसरे आवाज नहीं किया। जब उनकी पूरी बात खत्म हो गई तब हमारे युवा साथियों ने उनको संविधान पढ़ाया, उनको कानून पढ़ाया। एसपी साहब, एसडीएम साहब और भी आईएएस अफसर 4-5 लोग थे, सम्मानित, बहुत अच्छे लोग थे। मेरा कोई उनसे आपसी विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे समाज के बीच में जो सिस्टम आ रहा है, जो सिस्टम हमारे खिलाफ चल रहा है, हम सिस्टम के खिलाफ है। हम एसपी साहब या यहाँ का प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। तो क्या हुआ, जब रात को उन्हें टीवी फुटेज दिखाए, टीवी स्क्रीन पर टीवी फुटेज दिखाए, तो टीवी फुटेज से कहीं न कहीं कोई साबित नहीं होता है कि पुलिस ने सही काम किया। तो हमने आरोप लगाया, उसमें कहीं से कहीं तक साबित नहीं हुआ। जब साबित नहीं हुआ तो हमने उनसे प्रश्न किया कि साहब आप कहिए, हाँ एक बात हो, टीवी फुटेज दिखाए तो बगैर आवाज के दिखाए, फोटो दिखाए कि देखो वो बेटी उसकी बहन उतार रही। तो हमने कहा साहब आप इसकी आवाज बोलो ना, तो बोले आवाज इसमें नहीं है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि थाने में टीवी स्क्रीन कैमरे लगे हो और बाइक को कैमरा नहीं लगा, आवाज नहीं आती हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो उन्होंने बोला इसमें आवाज नहीं है। तो मतलब चलो ठीक है, हम आवाज वाली भी आपको दिखा दें, हमारे पास भी है। वो क्या समझे कि हमारे पास भी है, इनके पास। मैंने साहब कहा कि हमारे बेटे हैं ना, ये आप जो पुलिस वाले बेटे हैं और ये आपके साहब बेटे हैं और आप स्वयं हो, आप पुलिस वाले हमारी एक बात का जवाब भी नहीं देते। आपसे एक गुना था हमारी नौजवान, और ये बात रात को एक हिसाब के सामने साबित करके दिखाए कि एक भी बात का जवाब दे दो हमारे साथी बेटों का, तो हम तुम्हारी बात मान जाए। आप सब पूर्ण हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो साथियों हमको ये तैयार है ना, तो आगे की घटना बताऊंगा। हमारे घर में कोई आदमी घुसा तो उसे सच वाला, हमारी बहन ने बोला कि मेरी बहू घर में बेटा बेटियों को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। ये बात पुलिस से हमारी बहन जो जेल में है चमेली बाई, उसने बोला। फिर भी एक महिला कांस्टेबल अंदर चली गई तो हमारी बहन ने नहीं रोका कि चलो ठीक है महिला है जाने दो। अंदर महिला कांस्टेबल को जाने दिया, लेकिन जब पुलिस वाला कांस्टेबल जब अंदर जाने लगा तो हमारी बहन खड़ी हो गई, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। तब जो महिला कांस्टेबल थी उसने हमारी महिला को धक्का दिया, हमारी बहन को धक्का दिया और नीचे फेंक दिया और उस पर मार ठोक दी। तब जाके हमारे ये पुलिस वाले भी हावी हो गए। तो ये बताइए बगैर सत्य वारंट के पुलिस अंदर घुसती है, गलत है कि नहीं? पहला सवाल पुलिस वाले भी ध्यान रखें। दूसरा सवाल, जब पुलिस वाले दारू पकड़ने गए तो ये साबित करे, पुलिस के कैमरे चल रहे थे, वहां रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो पुलिस ये साबित करे कि हमारे बहन के घर में या उसके घर के आंगन में या छत के ऊपर एक गिलास दारू क्यों नहीं बनाई, ये प्रश्न उठा है। और वो हमने उनसे रात को बोला था, वो जवाब देने में असमर्थ है। मतलब कहीं न कहीं हमारी बहन को इस केस में उलझाने के लिए वो जो मल्होत्रा भाई ने किया है कि वो जो योजना है जो सजा धरपकड़ की
उसमें गिनती करवाने के लिए हमने इतनी केस बना लिया, टारगेट से पूछ गए। इस आधार में हमारी बहन को मिल गया। इसके बाद हमारी बहन को थाने लाए। जब हमारी बहन बोलने लगी कि साहब आप दारू पकड़ने आए ना, चलो मैं बताती हूँ गाँव में कितने दारू पकड़ा है। तो गाँव में दिन के नहीं गए और उस बहन को जबरन दूसरे गाड़ी में बिठा के और थाने लेके आए। थाने में हमारी बहन को बहुत बेरहमी से मारा पीटा। उसने जब हमारी बेटी और हमारी बहू जब वहाँ पे गई थाने में और बहन और माँ से उनसे मिलने, तो उनसे मिलने नहीं दिया और उनसे बदतमीजी की। जब हमारी बहन के बदतमीजी की और उसको मारने लगे, तो हमारी जो बहू है उसने कहा कि साहब हमारी मेरी ननद को मत मारो, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसका पेट के टांगे टूट जाएंगे, पेट टूट जाएगा। तब जाके उसने बोला, पीआई साहब ने बोला इसके बचाव का टूट लगे और उसको बोला कि तेरी लेगी उतार। जब मजबूरी में हमारी जो बहन है, मौसी की जो बेटी है, उसने वो लेगी उतारी और पुलिस वाले क्या बोल रहे कि वो तो उसकी बहन ने लेगी उतारी, पर लेगी उतारने को मजबूर आपने किया इसलिए उतारी, तो ये दूसरा है। तो ये सबूत, उसके बाद में ये थाने का मामला तो बहुत हुआ। मैं संक्षेप बता दूं कि हमारे भाई वक्ता हैं वो बोलेंगे। उसके बाद में जब कोर्ट ले गए, तो अब एक बात कोर्ट करिए, कोर्ट का समय सब जगह एक है और 3:30 से 4:30 बजे तक। अरे यहाँ अगल बटे बनाने का 4:30 बजे का टाइम है। तो जिस वक्त ये कोर्ट में गए उस वक्त मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में नहीं थे। अब पुलिस ये लगा रही है कि परिवार वालों ने कोर्ट में हंगामा खड़ा किया और उसको छुड़ा के लाने की कोशिश की। तो वहाँ हंगामा क्या हुआ था, जो पुलिस वाले और जो बाबू है वहाँ के दो, इनकी मिली भगत से बगैर मजिस्ट्रेट साहब के, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब नहीं थे, बगैर मजिस्ट्रेट साहब के और जेल वारंट के कागज से हमारी बहन के अंगूठा लगवा रहे थे। बोलिए मजिस्ट्रेट साहब वहाँ नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में अंगूठा लगवा रहे थे, क्या ये सही है? तो हमारी बहनों ने भारतीयों ने वहाँ विरोध किया कि हम अंगूठा हमारी मम्मी को नहीं लगवाने देंगे, क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट साहब नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे जब अंगूठा लगाएंगे। इस बीच वो हमारे उनके ऊपर धमकी देते रहे, हमारी बहनों को, भाइयों को, बहूओं को, और 8 बजे रात तक को पुलिस ने और कोर्ट के बाबुओं ने हमारी बहन को अकेले कोर्ट में बिठा रखा। अब बताइए जब मजिस्ट्रेट नहीं है तो अंगूठा क्यों लगा रहा? क्योंकि पुलिस प्रशासन और यहाँ का बाबू में बात कर रहे हो ना, सिस्टम। हमारे बीच लोकेश मुजालदे, सीमा दीदी और मुकेश रावत जी पधार चुके हैं। उनका भी हम पेंटे मामा की इस कर्मभूमि पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन, जोहार वंदन करते हैं। तब अपनी बात विधिवत रूप से आगे रखें। तो ये बताइए कि जब हमारी बहन को बगैर मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति में अंगूठा करवा रहे, तो हमारे को पढ़े, हमारी जो बेटी है पढ़ी लिखी है, उन्हें मना कर दिया कि मत करना मम्मी भाई, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब में बैठे हैं। तो इनको ये लगता है कि ये उसको छुड़ाने आए थे, ये हमारे ऊपर झूठे आरोप है। इसका हमारे पास कोर्ट का टीवी फुटेज हमारे पास भी है। रात को एसपी साहब हमको बता रहे थे, तो हमने कहा साहब आप जो भी फुटेज है आप दिखाओ और हमारे फुटेज आप देखो। तो इसके भी सबूत है कि जब मजिस्ट्रेट साहब कुर्सी पे नहीं है तो आपने कैसे हमारी बहन का अंगूठा का निशान लगवाने की कोशिश की। दूसरी बात, हमारी बहन को जब मारा ठोका था तो वो आवेदन मजिस्ट्रेट साहब को देने के लिए जाए। और एक बात और, हमारी बहन को बगैर मेडिकल की जांच कराए जेल पहुंचा रहे थे, जिसका हमने विरोध किया था। फिर मजिस्ट्रेट आए तो हमने मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन दिया कि हमारी माँ का मजिस्ट्रेट साहब मेडिकल करवाना, उसके बाद में चल जाए। जब जाके मजिस्ट्रेट साहब ने आर्डर दिया, तब जाके उसका मेडिकल हुआ।
तो बताइए हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुए हैं, तो इसके लिए क्या हम आवाज नहीं उठाए? हम आपके शोषण अत्याचार सहते रहे? दूसरी घटना है गांव नवलपुरा की। गांव नवलपुरा है और चंद्रावत के पास है। जिस दिन ये घटना हुई उससे 1 महीने पहले क्या हुआ कि हमारे जो भाई है ज्ञान सिंह मेघवाल, पिता का नाम मेघवाल, तो वो उस गांव में निवास करता हुआ 10-15 पहले से लोग रहते हैं और 5 साल से हमारी ये भाई जो ज्ञान सिंह है अपने परिवार के साथ वहाँ निवास करते हैं। तो इसमें 1 महीने पहले क्या हुआ, पुलिस वालों वन विभाग के लोगों ने उसके घर जाके उसको डरा धमका के बगैर सूचना दिए, बगैर गांव के सरपंच को बोले उसका मकान केबीसी से तोड़ दिया और हमारे जो स्वर्गवासी भाई है उसको मारा ठोका, उसकी पत्नी को मारा ठोका। इसकी कंप्लेंट हमारे यहाँ के नौजवान साथियों ने CI साहब को, कलेक्टर साहब को दे रखी। उसके बाद में उससे लेके आज तक बीच में भी वन विभाग वाले कर्मचारी गए और जला से धमकाते रहे। इस बीच हमारे भाइयों ने अभी 26 तारीख से पहले भी संबंधित अधिकारी को निवेदन किया था उस मुद्दे पे बात कर ले और हमारे कर्मचारी सरकारी जो सिस्टम है जो भी है इन्होंने तारीख बढ़ाते गए और तारीख बढ़ाते हमारे भाई की परसों के दिन आत्महत्या कर ली। उस दिन भी हमारे भाई को